इस टेबल पे काफी सारे फार्मेसी प्रोडक्ट्स है आपकी अलग अलग स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स के लिए। टोटल ये 14 प्रोडक्ट है। क्या आप इनकी प्राइस गैस कर सकते हो? चलो मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूँ, 800 रुपए, 1000 रुपए या फिर 1200 रुपए। तीनों ही ऑप्शंस गलत है बिकॉज ये सारे के सारे प्रोडक्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ 603 रुपए में खरीदे। अगर झूठ लग रहा है तो ये इनवॉइस देख लो। नॉर्मली इस प्राइस पे एक ब्रांडेड सनस्क्रीन मिलती है। और हाँ देखो, ये फार्मेसी प्रोडक्ट है, आपके सिवियर स्किन या फिर हेयर इश्यूज को भी ठीक कर सकते हैं। और इनमें से एक भी प्रोडक्ट ना 100 रुपए से ऊपर का नहीं है। इनमें से कुछ तो लिटरली 10-15 रुपए के। अब इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको कौन सी स्किन या हेयर प्रॉब्लम पे यूज करना है, प्राइस क्या है, कहां से खरीदोगे, यूज कैसे करोगे, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो पूरी देख के जाना। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। बाय द वे, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट पे ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो स्पॉन्सर है जी लैब की तरफ से, बिकॉज मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट जी लैब फार्मेसी के बताए थे। देखो, जी लैब फार्मेसी के प्रोडक्ट आपको इसीलिए बताता हूँ बिकॉज जेनेरिक फार्मेसी ब्रांड होने के बावजूद भी इसकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। ये आपको इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। नॉर्मली जो जेनेरिक प्रोडक्ट होते हैं ना, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होते। देखो, मैं अपने यहाँ से कोई जेनेरिक प्रोडक्ट खरीद के वीडियो बना दूंगा, आप वो प्रोडक्ट ना अपने यहाँ ढूंढते रह जाओगे, आपको मिलेगा ही नहीं। और देखो, मुझे ये भी पता है जी लैब की कुछ मेडिसिन ना इंडिया में क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुकी है, बट वो ओरल मेडिसिन थी। इनके टॉपिकल प्रोडक्ट्स या फिर सप्लीमेंट पे कोई भी क्वालिटी का इशू नहीं देखा गया है। फिर भी अगर आपको इस ब्रांड पे ना ट्रस्ट इश्यूज है तो इनके प्रोडक्ट आप मत खरीदो। इस वीडियो में से अगर कोई भी प्रोडक्ट आपके काम का निकले ना, उसका बस स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी जेनेरिक फार्मेसी स्टोर या फिर जन औषधि पे जाके वो स्क्रीनशॉट दिखाना और बोलना मुझे सेम प्रोडक्ट किसी और ब्रांड का चाहिए, वो आपको दे देंगे। तो अब एक एक करके मैं प्रोडक्ट्स रिवील करता हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट मोस्ट कॉमन स्किन इश्यूज के लिए, जैसे कि ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, टाइनी बम्स या फिर पिंपल्स। देखो, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको कॉमेडॉन्स या फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो फेस वॉशेस या सिरम्स आपके कुछ खास काम नहीं आएंगे। इन पे आपको मेडिकेटेड जेल्स का यूज करना होगा। देखो, ये जी लैब फार्मेसी के मेडिकेटेड जेल्स है। अगर मैं आपको इनकी प्राइस बता दूं ना, लिटरली आप शॉक हो जाओगे। ये बेंजोइल पेरोक्साइड वाला जेल सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए का। इनका जो क्लेंडामाइसिन वाला जेल आता है वो भी 15 रुपए का। आउट ऑफ स्टॉक था इसलिए मैं खरीद नहीं पाया। और ये एडेप्लिन जेल तो ना सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए का है। ब्रांडेड वाले मेडिकेटेड जेल्स है ना, ये 8 से 10 गुना कम प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो कोई बेंजोइल पेरोक्साइड वाला जेल यूज करो। अगर आपकी स्किन पे भी बेंजोइल सूट नहीं करता तो आपको कोई क्लेंडामाइसिन वाला जेल यूज करना चाहिए। और जिन भी लोगों को ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या फिर टाइनी बम्स की प्रॉब्लम है ना, तो आप लोगों को एडेप्लिन वाला जेल यूज करना है। और अगर एकदम डिटेल में जानना चाहते हो कौन सी स्किन प्रॉब्लम पे कौन सा जेल यूज करना चाहिए, जेल को कैसे यूज करना चाहिए, साइड इफेक्ट का रिस्क कैसे कम करना है, तो ये वीडियो देख लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इन प्रोडक्ट्स को खरीदना कहां से, एकदम एंड में बताऊंगा। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम और फेस वॉश। देखो, ग्लाइकोलिक एसिड एक बहुत ही फेमस कंपोजिशन है, आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, यूज भी किया होगा। ये मेलेनिन से होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स पे ना, जैसे कि डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, सन टैन, अनइवन स्किन टोन, इन स्किन प्रॉब्लम्स पे बहुत इफेक्टिव होता है। ये पिंपल्स को भी कम करता है और स्कार्स के साइज को भी ना रिड्यूस करता है। बट इसका मेनली यूज किया जाना चाहिए मेलेनिन से होने वाले स्किन इश्यूज पर। ग्लाइकोलिक एसिड एक बहुत ही इफेक्टिव कंपोजिशन है, बट मैक्सिमम लोग इसके यूजेज नहीं जानते। गलत तरीके से ग्लाइकोलिक एसिड को यूज करके अपनी स्किन खराब कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड के साइड इफेक्ट हो गए मुझे। इसके सही यूजेज बताने से पहले आपको इनकी प्राइस बता देता हूँ। ये जो ग्लाइकोलिक एसिड वाली क्रीम है, इसमें 6% ग्लाइकोलिक एसिड है। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 93 रुपीज है। और ये जो ग्लाइकोलिक एसिड वाला फेस वॉश है ना, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड के साथ साथ विटामिन ई, नायासिनामाइड और एलोवेरा भी। हालांकि इसमें कितनी क्वांटिटी में ग्लाइकोलिक एसिड है कहीं पर भी मेंशन नहीं है। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज है। यूजेज आपको समझा देता हूँ। देखो, कभी भी आपको ग्लाइकोलिक एसिड वाले प्रोडक्ट्स को ना डेली यूज नहीं करना है। स्टार्टिंग में क्या करना है, सिर्फ हफ्ते में ना 3 बार यूज करना है और क्वांटिटी भी आपको कम रखनी है। अगर हफ्ते में 3 बार यूज करने से आपकी स्किन पे कोई भी रेडनेस, इरिटेशन नहीं है ना, तभी आपको धीरे धीरे क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। हफ्ते में 4 बार यूज करो, 5 बार यूज करो, क्वांटिटी भी धीरे धीरे बढ़ाते रहो। अगर स्किन पे रेडनेस और इरिटेशन होने लग जाए ना, वहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है। क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम करनी है। बेसिकली अपने स्किन के लिए एक स्वीट स्पॉट ढूंढना है आपको। और देखो, ग्लाइकोलिक एसिड हमारे स्किन को भी ना काफी सेंसिटिव कर देता है। यूवी रेस से स्किन डैमेज होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, इसलिए सन प्रोटेक्शन लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड की साइकिल पे हो तो। ये स्किन को भी काफी ड्राई कर देता है, जिससे स्किन बहुत डल हो जाती है, ग्लो नहीं करती। तो इसके साथ मॉइस्चराइजर भी आपको लगाना होगा। अगर आप अपनी स्किन के हिसाब से ग्लाइकोलिक एसिड को सही क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी में यूज करते हो, सन प्रोटेक्शन लेते हो, मॉइस्चराइजर लगाते हो, तो ट्रस्ट मी, ग्लाइकोलिक एसिड आपको मेलेनिन से होने वाले स्किन इश्यूज पे इतने फास्ट रिजल्ट्स देगा कि दूसरा कोई भी प्रोडक्ट उतने फास्ट रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है डैंड्रफ वालों के लिए। डैंड्रफ इंडिया में एक बहुत ही कॉमन
कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली मानसून में ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत लोगों को डैंड्रफ होता है। डैंड्रफ की वजह से ना स्कैल्प पे इचिंग, इरिटेशन, स्वेलिंग, काफी बार तो मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बट अच्छी बात यह है कि सिर्फ शैम्पू से भी ठीक हो सकता है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स डैंड्रफ को हटाने में सबसे इफेक्टिव है। इन तीनों में से भी जो सबसे पावरफुल है ना वो ये कीटोकेनाजोल है। कीटोकेनाजोल, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज देखो ये जो कीटोकेनाजोल होता है ये डैंड्रफ बनाने वाले फंगस को टारगेट करता है, उसकी ग्रोथ को कम करता है, स्कैल्प पे से डैंड्रफ के बिल्डअप को हटाता है। डैंड्रफ की वजह से स्कैल्प पे जो भी इचिंग, इरिटेशन, स्वेलिंग या फिर इन्फ्लेमेशन होती है ना उसे भी ये कम करता है। देखो जी लैब के ये 2 शैम्पूज है, कैटकॉन और कैटकॉन प्लस। बट ये जो कैटकॉन प्लस है ना इसमें केटोकोनाजोल के साथ साथ ज़ेप्टो भी है। ज़ेप्टो एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक होता है। बेसिकली ये ना एंटी फंगल, एंटीबायोटिक दोनों है। रिजल्ट आपको ज्यादा फास्ट देगा, क्वालिटी भी मुझे इसकी ज्यादा बेटर लगी। दोनों में प्राइस का भी कुछ खास फर्क नहीं है। कैटकॉन आपको 60 रुपीज में मिलेगा, कैटकॉन प्लस 99 रुपीज का है। 40 रुपए एक्स्ट्रा डाल के आप ये कैटकॉन प्लस ही खरीदना, रिजल्ट ज्यादा फास्ट देगा, क्वालिटी भी इसकी ज्यादा अच्छी है। अब नेक्स्ट एक सप्लीमेंट है, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट। अगर आप मुझसे पूछोगे भाई एज अ ह्यूमन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट कौन सा होता है तो मैं बोलूंगा विटामिन D3। रीजन आपको बताता हूँ कि आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगा है, स्किन डल होती जा रही है, बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, कुछ भी करने मन नहीं होता, डिप्रेस रहते हो, बहुत ही चिड़चिड़े हो चुके हो, बैक पेन रहता है, बॉडी या फिर सिर आपको भारी फील होता है, तो ये सभी सिम्टम्स है विटामिन D3 के डेफिशिएंसी के। और एक बात बताऊं, डर जाओगे, इंडिया में मोर देन 80% लोग विटामिन D3 से डेफिशिएंट है। और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी ना हमारी बोन्स में कैल्शियम को अब्सॉर्ब होने नहीं देती ठीक से। इवन ये लड़कों में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी डिक्लाइन कर देती है। टेस्टोस्टेरोन लड़कों के लिए एक कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे भी थी इसकी डेफिशिएंसी जिस वजह से बहुत ही एंजाइटी, डिप्रेशन, हेयर फॉल, बैक पेन, हेडेक, मतलब बहुत चीजें मैं खुद फेस कर चुका हूँ। बट देखो अच्छी बात यह है विटामिन D3 का जो इलाज है ना, जो ट्रीटमेंट है बहुत ही सस्ते में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जी लैब का विटामिन D3 सप्लीमेंट है। 4 सॉफ्ट कैप्सूल्स हैं इनके अंदर जिनमें बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन में विटामिन D3 आपको मिलेगा। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए, और इसे रोज नहीं लेना होता, आपको हफ्ते में, महीने में लेना होता है। डिपेंड करता है आपकी बॉडी में कितनी डेफिशिएंसी है। देखो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, पहले तो आप विटामिन D3 का ना टेस्ट करवा लो। डोंट वरी, बहुत सस्ते में हो जाता है इसका ब्लड टेस्ट, 200-250 रुपए में हो जाएगा। फिर अपनी रिपोर्ट लेके किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपकी रिपोर्ट के बेसिस पे विटामिन D3 का सही डोज बताएंगे, आपको विटामिन D3 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये भी बताएंगे। तो और भी कुछ प्रोडक्ट्स है मेरे पास, जैसे कि ये कोजिक एसिड सोप, ये बेसिकली बॉडी टैनिंग के लिए, अगर आप इसे लूफा के साथ यूज करोगे ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें कोजिक एसिड है जो मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा और लूफा डेड स्किन हटाएगा। ये आपकी बॉडी टैनिंग हटा के बॉडी की स्किन को एकदम ब्राइटर और इवन बनाएगा। प्राइस इसके कुछ 50 रुपए, ऑनलाइन जो D10 सोप मिलते ना उनके कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है। ये जी लैब का एलोफिया नाम का मॉइस्चराइजर है। इसमें एलोवेरा, विटामिन E जैसे इंग्रेडिएंट है, 60 ग्राम की क्वांटिटी में आता है। प्राइस सिर्फ 50 रुपए। हालांकि ये क्रीम बेस है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मत खरीदना, बिकॉज ऑयली स्किन वालों को एकदम हैवी और ग्रीसी फील देगा। ये लिप बाम्स भी मैंने खरीदे थे। सबसे पहले तो ये जी लैब का कलर लिप बाम है, इंस्टेंटली ये लिप्स को लाइटन करता है। इसमें SPF 30 है तो ये सन प्रोटेक्शन भी देता है। बेसिकली आपके डार्क लिप्स को ना लाइटन करने में ये हेल्प करेगा। जब भी आप आउटडोर में निकलोगे ये लगा के जाना। इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए, लिटरली। और ये एक नॉर्मल लिप बाम है, आप इसे घर पे रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हो। इसकी प्राइस भी कुछ 15-20 रुपए। जी लैब की वेबसाइट से टोटल मैंने 14 प्रोडक्ट खरीदे थे। इनमें से कुछ प्रोडक्ट मुझे 2 ऑर्डर करने पड़े बिकॉज वो सिंगल डिलीवर नहीं हो रहे थे। टोटल जो कॉस्टिंग आई थी वो ये थी। इनकी वेबसाइट पे मुझे एक डिस्काउंट कोड भी मिला था जिससे अप्लाई करने के बाद इफेक्टिव प्राइस ये हो गई थी 603 रुपए। सभी प्रोडक्ट्स का स्पेसिफिक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और भाई यहाँ तक वीडियो देख ही लिए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट करके ही जाना। और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक करो।